8वीं बरसी उजतुल इस्लाम वल मुस्लिम क़िबला हुसैन नकवी साहब की इस जगह पर बड़ी अकीदत से मनाई जा रही है। तमाम तलबा और ज़ाहिरीन से शिरकत की अपील की जाती है। कल की हमारी खतीब शख्सियत उजतुल इस्लाम वल मुस्लिम क़िबला राशिद साहब जो क़िबला हुसैन नकवी साहब के क्लास फेलो भी थे, उनके दोस्त भी थे, इंशाअल्लाह कल मजलिस से यहाँ खिताब फरमाएंगे। मजलिस के बाद आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। ये एक ज़ियारत ईरान, इराक, शाम की ज़ियारत की लिस्ट है। इसके पीछे दावतनामा है, ये आप ज़रूर हासिल करें। जो हासिल कर चुके हैं वो न लें, जिन्होंने नहीं लिया वो ज़रूर हासिल करें और 5-5 फोटो कापियाँ करके आगे दें। अगर नहीं कर सकते या हमारे बरादर मोहतरम यहाँ मौजूद होंगे, अपना अपना हिस्सा डालेंगे। कल फिर इंशाअल्लाह फोटो कापियाँ यहाँ पे तकसीम होंगी। आज की ये मजालिस हमने जमा कर दी 2-3 काफिलों की, लेकिन कल खसूस जो सिंध से काफिला तशरीफ लाया हुआ है और अजीम शान शहीद सिंध के जावेद हैदर शहीद के साथी जो जनरल सेक्रेटरी के दौर में रहे, वो इस काफिले के सालार भी हैं, यहाँ पे मौजूद है। कारवान इमाम रजा के अभी उन्होंने मुतवज्जो किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शहीद जावेद हैदर की बहुत सी बेपनाह खिदमत हैं नवाब शाह के अंदर। मेरी कहानी, मेरी ज़बानी अगर उठा के किताब देखें या उनकी सीरीज देखें, फिर आपको पता चले कि शहीद जावेद हैदर की कितनी खिदमत हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हरम अहले बैत में इन्होंने शहीद जावेद हैदर को याद करते हुए और खुसूसी कहा कि उनकी सारे सवाब के लिए जरूर मजलिस होनी चाहिए। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि ये दफ्तर कायद मिलत जाफिया को आज़ाद हासिल है कि पाकिस्तान के किसी कोने में या लबनान में या दुनिया के किसी कोने में कोई भी शहीद हुआ इमाम हुसैन की खातर जिसका हमें यहाँ पे पैगाम मिला, हमने मखसूस उनकी यहाँ मजलिस अदा का इनेकाद किया। ये दफ्तर को आज़ाद हासिल है और बहुत बेपनाह कॉन्फ्रेंसें पिछले साल जो कायद मोहतरम यहाँ तशरीफ लेकर आए, अजीम शान सेमिनार शौदा के नाम पे हमने मुनक़्क़िद करवाया मनसा इमाम अली में। अभी एक और से ऐलान समात फरमाई है, शहीद कायद की याद को ताज़ा करते हुए 6 जुलाई को नोट फरमाएं तलबा हज़रात खुसूसन जो ज़ाहिरीन सफ़र में जा रहे हैं, कल परसों तक इश्तिहार भी आएगा। शौदाए मिल्लत के जाफरिया की याद में 6 जुलाई को अजीम शान इसी हरम इज़्ज़त मासूमा में तलावा के अंदर हाल में एक बहुत बड़ा अजीम शान शौदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है ज़ेर इंतज़ाम शोबा ज़ाहिरीन, जिसमें 5 हमारे खतीब होंगे। पाकिस्तान के चारों सूबों से हमारे खतीब खिताब करेंगे। पाकिस्तान पंजाब से मलिक अशरफ साहब अजीम शान खिताब करेंगे, शौदा को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और जो आज हमें नहीं है अल्लाह की राह में जा चुके हैं, तमाम शोधा के लिए 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وبالخاص الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات شامل محترم دوست احباب ملتے رہے، کہا میری طرف سے زیارت کیجیے اور آپ بھی قبول کرتے رہے کہ میں تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اتنے لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ ہماری طرف سے زیارت کیجیے گا، آپ نے قبول بھی کیا کہ ہم اس کو ایک مومن کا اخلاقی فرض کیا ہے؟ اس کی طرف سے اس کو یاد رکھا جائے یا نہ جائے؟ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جیسے آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو انسان اتنا ضرور سمجھ لے کہ یہ مقام اور ہے دنیا کے دوسرے مقاموں، اس جگہ پر کم سے کم ایسے نہیں آنا ہے جیسے آپ ہر جگہ جاتے ہیں. جیسے بازار جاتے ہیں، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں، کسی پاک ہونے کی ضرورت نہیں، دوستوں کے یہاں چلے گئے نہیں. پوری کائنات کی ہر جگہ الگ ہے، اہل بیت کا دربار الگ ہے. تو اس کے جانے کا انداز بھی الگ ہونا چاہیے. غسل کیا، غسل جمعہ جیسے کیا جاتا ہے، پہلے سر دھو لیا، پھر سیدھا طرف دھو لیا، پھر الٹا طرف دھو لیا. غسل کرنے کے بعد غسل زیارت کیا جاتا ہے کہ میں غسل زیارت کرتا ہوں، قربۃ اللہ، پاک و پاکیزہ ہو کر اس بارگاہ میں آتا ہے انسان. جو زیارت نامہ لکھا ہے جیسے اپنی طرف سے پڑھتے ہیں آپ، ویسے ہی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اب آپ مجموعاً ان افراد کی نیت کھلا ہے صحبت علیہ مسائل، صحبت علیہ مسائل. عزیزو، آپ اس ایک جملے کو دیکھیے، ایک جملہ ہے صحبت علیہ مسائل. ہر ذاکر پڑھتا ہے، خطیب پڑھتا ہے، ہر عالم پڑھتا ہے. اس ایک جملے میں کیا ایسی بات بیوی نے کہی کہ جب یہ جملہ آتا ہے رونا آتا ہے؟ اور ایسا کیا ہو گیا رسول کی وفات کے بعد 3 مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ بیوی کہہ رہی ہے صحبت علیہ مسائل؟ بابا آپ کے بعد ایسی ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی. دیکھیے جملے کی کیفیت دیکھیے. ایک جملہ، شہزادی کیا کہنا چاہ رہی؟ شہزادی اس جملے میں پوری کی پوری کربلا کو بیان کیا. ایک جملہ صحبت علیہ مسائل. بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی، یعنی بابا آپ کے بعد عباس مارا گیا، بابا آپ کے بعد اکبر کو مار دیا گیا، بابا آپ کے بعد اصغر کو تشنا ذبح کر دیا گیا، بابا آپ کے بعد زینب و کلثوم کو اسیر بنا کے لے جایا. ایک جملہ ہے، کیا کیا کہ اور آخر یہ جملے کا آخری جملہ یہ ہے کہ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کی پسلیاں توڑ مہمن کا میں نے تذکرہ کیا. مولا آباد رکھے، جب بھی ہر شہزا پر بیٹھ کر آنسو آیا تو دامن پھیلا کے دعا یہ موقع ہوگا. روایات ہے، یہ موقع ہے دعاؤں کی قبول. علی، فاطمہ کا آخری وقت ہے، دیدار کے لیے پہنچو. بس عزیز و آخری جملے آپ کی خدمت میں. فاطمہ کا آخری وقت ہے، دیدار کے لیے پہنچو. علی جیسے ہی گھر میں آئے تو اب علی نے کچھ نہیں کہا،
फातिमा ने कुछ नहीं कहा। अली ने एक मंजर देखा, मंजर ये था, फातिमा रसूल की बेटी फातिमा इस पहलू पर हाथ रख के कभी इस तरफ होती, इस पहलू पहलू बदलती रहती और पलट रही है। अली से कुछ नहीं कहा, अली ने अमामा फेंका, अली ने अबा फेंकी, कर रसूल की बेटी फातिमा क्या मुश्किल है, अली से नहीं बताया। अजीज आखिरी मनाजिल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, मनाजिर आखिरी आयत आखिरी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ ये कि फातिमा ने कुछ नहीं बताया, अली ने बस कफन दिया। आखिरी वक्त में बच्चों से कहा, बच्चों आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। बच्चे माँ के पास पहुंचे, माँ के पास पहुंचे, लिपट गए बच्चे, माँ से रोने लगे। इतने में अली ने सर पर हाथ फेर कर बच्चों को बताया कि बच्चों हट जाओ, माँ को तुम्हारे आखिरी मकाम तक ले जाना है। एक मंजर मुझे ये याद है कि अली ने हटाया बच्चों को। एक मुझे 11 मुहर्रम का वो मंजर याद है कि जब एक मासूम सी बच्ची एक जिस्म से लिपटी हुई थी और कह रही थी, बाबा सकीना तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। अरे लिखा है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, सारे वाक़यात भुला सकता हूँ, वो मंजर नहीं भुला सकता हूँ कि जब शिमर का ताज़ियाना था और हुसैन की बात आखिरी जुमले, इस बच्ची का नाम सकीना था, लेकिन नाम असली क्या था? असली नाम क्या था? फातिमा। हमेशा इसको शहजादी ज़ैनब भी कहती थी बेटा फातिमा, उम्मे कुलसूम भी कहती थी बेटा फातिमा, मौला हुसैन भी कई मर्तबा कहते थे बेटा फातिमा। जिंदान में जब बच्ची ने महसूस कर लिया, अजीजों तारीख बताकर चली गई बच्ची, तारीख बताकर चली गई। जिंदान में जब बच्ची ने महसूस कर लिया कि अब मेरा आखिरी वक्त है, एक मर्तबा फूफी अम्मा को बुलवाया। फूफी अम्मा, आप कहती थी ना बेटा तुम्हारा नाम फातिमा इसलिए रखा है, तुम हमारी माँ फातिमा से बहुत मिलती। कहा बेटा हम कहते थे। उन्होंने कुलसूम को बुलाया कि आप कहती थी ना कि मेरा नाम फातिमा इसलिए रखा है कि मेरे अंदर फातिमा से बहुत शबाहत थी। मेरे बाबा ये कहते थे ना, मेरा भैया ये कहता है ना कि मैं फातिमा से शबाहत रखती हूँ। कहा हाँ बेटा क्या कहना चाह रही हो? कहा फूफी अम्मा मेरे गालों की तरफ देखिए। अरे गालों की तरफ इशारा किया, सकीना के गालों पर तमाचों के निशान है। कहा फूफी अम्मा मेरे गालों को देखिए, अब मेरी शबाहत फातिमा से ज्यादा हो गई। अरे मेरी दादी के चेहरे पर भी तमाचों के निशान है, मेरे चेहरे पर करबला 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 कर याद है तेरा नेत्र बयान भाई, हम तीनों चीज
ले ली हेलो क्या रही पी हो रे रोशन हाँ अभी एक ही रिकॉर्ड कर
Bio je dah kemarin tu lah. Bio hari. Melantara salawat. Allahumma sholli ala पी चुका है उसको